रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाराए दस्तूर के ऊपर बेअन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और अब से यहाँ कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के सियासी कारकुन जो है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी जानिब से धरने का ऐलान किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और मेरे अकब में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नज़र आ रही है। तो ये PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आज यहाँ पर धरने का ऐलान किया हुआ है और इस हवाले से सियासी कारकुन जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेंजर्स पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो भारी तादाद में मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसकी भी समाअत होना बाकी है। लेकिन मेन जो धरना है उस धरने का मकसद क्या है, बकौल मौलाना फजल रहमान उन्होंने एक फ़िक्रा कहा। वो फ़िक्रा मैं आपसे बोलूँगा तो शायद आपको समझ आ जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने जो है जब धरने का ऐलान किया था तो उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये जो आप बैक साइड पे देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। तो मदर इन लॉ क्यों कहा कि मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ, आप सब समझते हैं, जानते हैं। दरअसल ये एक तासुर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस टाइम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सासू माँ है उसके हाथों यरगमाल हो चुकी है। और इसका हमने भी मुतअद्दिद मरतबा जो है इसका मुजाहरा भी देखा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कि उन्होंने आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए अपनी सासू माँ की ख्वाहिशात को ज़्यादा मुकद्दम जाना। अब उसकी सासू माँ की ऑडियो भी आ चुकी, आपने देखा होगा बल्कि सुना होगा वो ऑडियो, जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी के साथ वो महवे गुफ्तगू है और उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान हमारा लीडर है। और मैंने उमर को, यानी उमर अता बंदयाल के बारे में था कि उमर को भी कहा कि आप ख़ुद आके भाई उनके जलसे देखें तो आपको आइडिया होगा वो कितना बड़ा लीडर है। और ये सारी बातें जो है, और फिर हमने देखा कि इवन के इमरान खान जिसके ऊपर पाकिस्तान क्या दुनिया की आप अदालती नज़ीरें देखें, मिसालें देखें तो हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक मुल्ज़िम जिसको रिमांड पर भेजा जा चुका हो उसको रिमांड से लेकर फिर ज़माना दे दी जाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के लिए ऐसा हुआ और सब ने देखा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलाया गया, जब वो नैब की तहवील में थे, तो उस टाइम वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ख्वाहिश के ऊपर, बल्कि उसकी अहल व अयाल की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो नैब हुकाम को कहा कि आपने इमरान खान को मर्सिडीज़ भी फराम करनी है। तो एक मुल्ज़िम को मर्सिडीज़ में लेके आया गया। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ओपन कोर्ट में उसको कहा गुड टू सी यू। एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर जो है वो GHQ हो, फौजी तनसीबात हूँ, उस पर उन्हें हमला आवर हुए, जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारा है फ़ौज, उसका जो मेन मरकज़ है वो GHQ है। और उस GHQ पर हमला आवर हुए कई फ़ौजी यूनिफॉर्म और वो सारा तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन जजेस के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2-4 शीशे टूटे इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वो ज़्यादा मुकद्दम थे। GHQ जो है या फ़ौजी तनसीबात पे हमले वो कोई मायने नहीं रखते थे। तो इसी वजह से इन्होंने वो जो बलवाई थे, जो शरपसंद थे, जिन्होंने हमले किए, उन के सरगने को जो है वो इंतहाई प्रोटोकॉल भी दिया और बेस्ट विशेस कहीं, बेस्ट ऑफ लक कहा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेस्ट विशेस का बुलाया तो फिर उसका रिमांड यानी कि उसका केस जो है वो रिमांड कर दिया हाई कोर्ट को। तो फिर हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा जाकर जो है वो उसको फेवर दी और तमाम केसेस में जो दर्ज थे
जो मालूम थे जो नामालूम थे, उन सब में उसकी ज़मानतें भी दी हैं और प्रोटोकॉल जो है वो इंतहा का प्रोटोकॉल दिया गया, बिल्कुल ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया जैसे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ का। बस अब मैं क्या कहूँ कि बहरहाल जब औरतें इन्वाल्व हो जाए, जब माँ बहनें जो है वो इन्वाल्व हो जाए, मुलव्वस हो जाए इंसाफ की फरामी के अंदर, तो फिर इंसाफ की ही माँ बहन हो जाती है। ये तो हकीकत है और यही कुछ हमने देखा कि इंसाफ की माँ बहन होता हुआ हम देख रहे हैं। और इसी के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान ने जो है वो यहाँ पे धरने का ऐलान किया हुआ है इसी शारा दस्तूर के ऊपर। और कुछ कारकुन जो है वो हमें टोलियों में बैठे हुए मिलते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, लेकिन अब वजह कुछ यूँ है कि अभी मैं जब आया हूँ तो श्रीना चौक से और उधर से मारला रोड से ये दो रास्ते खुले हुए हैं, तो इन यहाँ से जो है वो आने नहीं दिया जा रहा, गेट बंद कर दिए गए हैं और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। तो अब से कुछ देर कबल मैंने JUI के जो वकला विंग है उसके जो सरबराह हैं कामरान मुर्ज़ा, उससे भी मैंने पूछा कि कब तक आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 11 से 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हमारे वर्कर्स। तो मैंने भी उनसे कहा कि शिकवा किया कि अभी तक तो वर्कर्स को आने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि जब वर्कर्स बड़ी तादाद में आएंगे तो वो ख़ुद अपने रास्ते जो है वो बना भी लेंगे। तो यूँ अब इस धरने का मकसद क्या है, ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। इसकी टाइम लाइन जो हमने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, वो हमें टाइम लाइन नहीं बताई गई। महज इतना कहा गया कि ये धरना जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफ़े तक जारी रहेगा। और इसका मेन मकसद क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट यरगमाल बन चुकी है बकौल मौलाना फजल रहमान, हम उसकी यरगमाली यानी कि हम उसको आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त दो तकसीम है, दो धड़े मौजूद हैं जजेस के, एक इंडिपेंडेंट है जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा और दीगर शामिल हैं, और एक लाइक माइंडेड जजेस हैं। लाइक माइंडेड जजेस वो जजेस हैं जिनके बारे में अमूमी तौर के ऊपर तसव्वुर है कि वो इमरान ख़ान के जो हैं वो लाइक माइंडेड हैं, यानी कि इमरान ख़ान के हम ख्याल जजेस जो हैं वो हैं। और यही हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन और कानून को मसलूब करके इमरान ख़ान को एक्स्ट्रा फेवर दी जा रही है। और ये अब से नहीं है, 2018 से लेकर अब तक, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो जिस तरीके से आइन और कानून को बालाए ताक रख कर महज एक पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए पूरा मैदान सजाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर एक ऐसे शख्स के लिए जब उसके बारे में सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं, अयां हो चुकी है कि वो किस कभी का इंसान है, वो किस जैसा इंसान है, तो उसके बावजूद उन्होंने तमाम कानून को बालाए ताक रखा। और उसके बाद शायद यही वजह है कि जो PDM की जमातें हैं उन्होंने मुतअद्दिद केसेस के अंदर जो है वो इंसाफ के तकाज़ों के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा भी सही कि हमें फ़रीक भी बनाया जाए, लेकिन इन्होंने उनको फ़रीक तक नहीं बनाया, सुनना तक जो है वो गवारा नहीं किया। तो जब आप ख़ुद फ़रीक बन जाएँ, जब अदालत फ़रीक बन जाए, जजेस जो है वो फ़रीक बन जाएँ और एक तरफ़ा फ़ैसले देना शुरू करें, तो फिर उसका अवामी रिएक्शन जो है वो तो आना है। तो इसी वजह से उस अवामी रिएक्शन ही है जो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कुछ देर बाद यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है वो लोगों का जमे गफ़ीर होगा, जिसमें हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके वर्कर्स यहाँ पे आएंगे। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अगरचे ये ऐलान किया है और इसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पीपल्स पार्टी PMLN और दीगर जमातें भी जो है वो इस धरने में भरपूर तादाद में शिरकत कर रही हैं। और इन सब का मकसद यही है कि हमने जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आज़ाद कराना है। सुप्रीम कोर्ट जो यरगमाल हो चुकी है इस टाइम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ के हाथों, कि सासू माँ, और ये अमूमी तसव्वुर है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ का वो आपने ख़ुद ऑडियो भी देखी, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो अब फिर इसके साथ एक और मामला भी है, वो मामला है पंजाब के इंतखाबात का। अब पंजाब के इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने यकतरफ़ा हुक्म दिया, उसमें जो पंजाब के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सुना नहीं गया। इमरान ख़ान की दरख्वास्त भी नहीं थी, शुरू में तो आज खुद नोटिस आया, जान के इन्होंने एक CCPO लाहौर के केस के अंदर आज खुद नोटिस लेकर बिल्कुल राह हमवार करने की कोशिश की तरीके इंसाफ के लिए, लेकिन
14 मई को इलेक्शन का इंतखाबात का हुक्म भी दे दिया, लेकिन वो इंतखाबात तो ना हो सके क्योंकि जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई मुमकिन नहीं है इंतखाबात कराना, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की। तो आज उस नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत होनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये वो 3 रुकनी बेंच है जिसके बारे में अमूमी और इज्तिमाई तौर के ऊपर तासुर यही है कि ये ईमानदार जजेज़ हैं। तो इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करनी है, और अब इनके पास यही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को शेड्यूल देने का इख्तियार नहीं था। बी ए नहीं, इसी तरीके से जैसे इमरान खान की सहूलतकारी जो है वो आइन व कानून के बरखिलाफ़ करते आए हैं, तो इसी तरीके से शेड्यूल भी हमने पहली दफ़ा देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल दे रहा है, जबकि शेड्यूल देने का इख्तियार उसका है ही नहीं। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब आपका इख्तियार नहीं है तो आप दिया गया शेड्यूल जो है वो वापस लें, और आपका फ़ैसला गलत है और गलत फ़ैसले को पर नज़रसानी करें। तो अब उस मामले की समाअत अब से कुछ देर बाद होनी है। अब उसमें क्या होता है वो भी देखना है हमें, लेकिन एक और ख़दशा मौजूद है, वो ये है कि कहीं हुकूमत के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की जो है वो ना लगाई जाए, तौहीन अदालत ना लगाई जाए, और ये भी ख़दशा है कि उस तौहीन अदालत में कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो नायल ना किया जाए, क्योंकि इनसे कुछ भी बाइद है। अगरचे वज़ीर आज़म को रोक दिया गया इसकी जानिब से, पार्लिमान की जानिब से, कि आपने जो है वो इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करना, और ये फ़ैसला भी वैसे अक़लियत का फ़ैसला था। अब जब अक़लियत मुझे समझ नहीं आती, और हमने कभी भी नहीं देखा कि अक्सरियत के ऊपर जो है वो अक़लियत गालिब आई हो। अक्सरियत जजेज़ ने जो है वो इस मामले को जो है वो बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया था, नाकाबिल समाअत करार दे दिया था, लेकिन इन्होंने उसको समाअत, ये 3 जजेज़ जो आज सुन रहे हैं, इन्हीं जजेज़ ने इसको काबिल समाअत करार देते हुए अपनी राय जो है उसको मुकद्दम जाना और फिर अहकामात भी दिए। तो इसी वजह से हुकूमत जो है वो इस फ़ैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। तो अब या ये नज़रसानी में हो सकता है अपना फ़ैसला वापस करें, रिवर्स करें। अगर फ़ैसला रिवर्स करते हैं तो मामलात जो हैं वो थोड़े बहुत सुलझ जाएंगे। अगर ये रिवर्स नहीं करते और तौहीन अदालत की तरफ जाते हैं तो फिर मामलात मज़ीद उलझेंगे, और फिर ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर जो है कुछ जमे गफ़ीर मौजूद होगा, बकौल मौलाना फजल रहमान के कि तकरीबन 1 लाख से ज़ायद तो JUI के जो हैं कारकुन, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन यहाँ पे आएंगे, और बाकी दीगर सियासी जमातों के भी लोग। अब 1 लाख सवा लाख लोग जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बुरजमान होंगे, धरना दे के बैठे होंगे, तो फिर हालात जो है वो किस नहज पे जा सकते हैं आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये भी इजहार किया जा रहा है कि जिस तरीके से GHQ पर एक मोब ने हमला किया, और फिर मोब की अपनी एक साइकी होती है, मोब को रोका नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी सूरत हाल, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे इन जजेस का क्या बनेगा। तो इन्हीं को सोचना चाहिए कि अब भी वो वक्त जो है वो नहीं गुज़रा कि आप आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उनको फुलफ़िल करें और बाज़ आ जाएँ सहूलतकारी से, बाज़ आ जाएँ अपनी सासू माँ की ख्वाहिशात से, और जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें। बसूरत दीगर ये अवाम का जमे गफ़ीर जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पे अपने पूरे आब व ताब के साथ मौजूद होगा, ये फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी बहा के ले जाए, और फिर कहीं ये भी ना हो कि ख़ुद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंडिपेंडेंट जजेज़ हैं वो फिर कहीं आपके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना कर दें कि आप मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। और ऑलरेडी आप तो नहीं हो, उस लेवल पे नहीं हो, और मुंह दिखाने के भी नहीं रहे कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेज़ ने जो है वो अपनी पॉलिटिकल जो नज़रियात हैं या जो सासू माँ की ख्वाहिशात हैं उनको मुकद्दम रखा है, और आइन और कानून को जो है वो मसलूब कर दिया है। तो अब देखना ये है कि सूरत हाल क्या इमर्ज होती है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।